हेलो चिल्ड्रन, द ब्रेन शेपर्स में आपका स्वागत है। आज 11th क्लास के लिए मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर का तीसरा पार्ट ले रहा हूँ, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बता दिया मैंने। वो ये है कि अगर कोई ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, और अगर ये एंगल मान लीजिए 15 है तो ये एंगल हो जाएगा 75, क्योंकि इन दोनों का टोटल भी 90 होना चाहिए। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, और अगर ये अल्फा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप जान गए। मान लीजिए इसका नाम हम रख देते हैं ABC। अब यहाँ पर अपन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालेंगे, जैसे कि मान लीजिए साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, कोसेक अल्फा, सेक अल्फा, और अल्फा एंगल है, और कॉट अल्फा। तो देखिए अपने को अल्फा का साइन निकालना है, इसको बोलते हैं साइन ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा। तो अल्फा के लिए हम निकाल रहे हैं, हम चाहते तो 90 माइनस अल्फा के लिए भी निकाल सकते थे। तो अभी हमारा एंगल अल्फा है जिसके लिए हम निकाल रहे हैं, तो अल्फा के हिसाब से हो जाएगा परपेंडिकुलर इज दैट साइड विच इज अपोजिट टू एंगल कंसीडर्ड, दैट इज अल्फा। तो अल्फा के अपोजिट में जो साइड है यानी AB, तो परपेंडिकुलर हो गया AB। हाइपोटेन्यूज हमेशा वो साइड होती है, इसे आप याद रखिए, विच इज अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। तो इसके सामने की जो साइड है AC, वो हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, और बेस हो जाएगी वो साइड जो तीसरी बची, या जो एंगल कंसीडर्ड और 90 डिग्री के बीच की है। तो एंगल कंसीडर्ड अल्फा और 90 के बीच वाली साइड यानी BC। तो ये काहे के लिए है? ये है फॉर अल्फा, ये अल्फा के लिए ये हो गया। और यहीं पर अगर हम कहें कि फॉर 90 माइनस अल्फा, अगर 90 माइनस अल्फा के लिए हम बात करें तो परपेंडिकुलर हो जाएगा जो 90 माइनस अल्फा के अपोजिट है, मतलब BC। हाइपोटेन्यूज तो 90 के अपोजिट हमेशा होगी, मतलब AC। और इसको अपन मान सकते हैं कि ये 11th के लिए ही नहीं, 9th, 10th, 11th, 12th सब के लिए ये वीडियो हो रहा है। सभी क्लास में इसे डाल सकते हैं, सभी बच्चे इसे देखें। तो हाइपोटेन्यूज AC हो जाएगा, और बेस जो होगा वो हो जाएगा जो एंगल कंसीडर्ड 90 माइनस अल्फा और 90 के बीच की साइड है, मतलब AB। तो ये याद रखें। तो जैसे मान लीजिए कि साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा अगर हमको निकालना है तो साइन अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस अल्फा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक हो जाएगा साइन का अपोजिट, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक हो जाएगा कॉस का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो H अपॉन B। और कॉट जो है वो टेन का उल्टा हो जाएगा, B अपॉन P। ठीक है। तो यहां जैसे साइन अल्फा हो जाएगा P अपॉन H, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर मतलब AB, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमको
साइन का और अल्फा का साइन नहीं निकालना। मान लीजिए हमको साइन निकालना है 90 माइनस अल्फा का, तो 90 माइनस अल्फा, अच्छा साइन हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन 90 माइनस अल्फा का निकालना है, तो 90 माइनस अल्फा के लिए जो परपेंडिकुलर है वो BC है, तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो AC है, तो ये फार्मूला ऐसा हो जाएगा। तो 90 माइनस अल्फा के लिए आप निकालेंगे तो उसका साइन कॉस टैन वगैरह लगाएगा, और अल्फा के लिए निकालेंगे तो वो लगाएगा। ठीक है, इन बातों को आपने समझ लिया। अब आइए एक आध आइडेंटिटी निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप पाइथागोरस की थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये बात आप चाहे अल्फा के लिए निकालिए चाहे 90 माइनस अल्फा के लिए, एक जैसा रहेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज यानी AC का स्क्वायर और परपेंडिकुलर ये वाला AB का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। तो अब ये पाइथागोरस थ्योरम लग गई। अब हम इस इक्वेशन में चाहें तो AC स्क्वायर से डिवाइड कर दें सबको, AB स्क्वायर से कर दें, BC स्क्वायर से कर दें, तो आइडेंटिटी आ जाएगी। तो मान लीजिए हमने AC स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन के नियम के अनुसार हमें सभी को उसी से डिवाइड करना पड़ेगा जिससे ये इक्वेशन सही रहे। अब AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हो जाएगा 1, और AB अपॉन AC होता है साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो एक फार्मूला बन गया कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी आ गई। इसी तरह दूसरी आइडेंटिटी क्या होगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर अल्फा। ये दो आइडेंटिटी और होती हैं। एक बात और जान लें कि अगर साइन अल्फा में अपने को 5 का मल्टीप्लाई करना है तो उसको हम साइन 5 अल्फा नहीं कहेंगे, वो गलत हो जाएगा। साइन अल्फा इंटू 5 भी नहीं कहेंगे, वो भी गलत हो जाएगा, मतलब इट इज नॉट इक्वल टू दिस। और उसको आप सोचेंगे कि साइन पावर 5 अल्फा कर देंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। ये कितना होगा, इतना ही होगा, बल्कि आप थोड़ा अच्छे से लिखना चाहते हैं तो इस 5 को यहां ले आइए, तो हो जाएगा 5 साइन अल्फा। ये इस तरह से होगा, जो कि साइन अल्फा का 5 टाइम्स हो जाएगा। दूसरी एक चीज आप जान लीजिए कि अगर साइन अल्फा में हम साइन अल्फा को मल्टीप्लाई करें तो आप कह सकते हैं कि वो साइन अल्फा का होल स्क्वायर है। तो उसकी वैल्यू अगर आप कहेंगे कि वो साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर होगा तो आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि साइन में अल्फा कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर होता है, लेकिन साइन अल्फा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। साइन अल्फा का मतलब है कि साइन इंटू अल्फा नहीं, अल्फा का साइन, और अल्फा का साइन ऑफ अल्फा मीन्स इफ यू मेक ए राइट एंगल ट्रायंगल हुज वन एंगल इज अल्फा देन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विल गिव यू अ वैल्यू दैट इज कॉल्ड साइन अल्फा। तो साइन एक ऑपरेटर होता है, साइन कुछ कहता है। साइन अल्फा का मतलब है कि एक ट्रायंगल बनाइए जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक एंगल 90 होगा, दूसरा एंगल अल्फा होगा,
अल्फा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूस होगी। परपेंडिकुलर को मेज़र कर लीजिए, हाइपोटेन्यूस को मेज़र कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही साइन अल्फा होगा। जैसे ये अल्फा है तो आप इसको नाप लीजिए। मान लीजिए अपन ने इसको नापा और मान लीजिए ये आ गया 20 सेंटीमीटर, और इसको आपने नापा तो मान लीजिए 26 सेंटीमीटर, मान लीजिए स्केल से, तो साइन अल्फा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर अपन 26 सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 20/26 या 10/13 हो जाएगा साइन अल्फा। तो ये साइन अल्फा का मतलब है। तो आपने समझ लिया साइन अल्फा का मतलब क्या होगा, तो इसे ध्यान से देख लें। तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा जब हमने किया तो वो आ जाएगा, मान लीजिए साइन अल्फा ये है, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा का मतलब है कि साइन अल्फा मतलब 10/13 और इसका मतलब भी 10/13, तो ये हो गया 100/169। और अगर आप इसको साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कह देंगे तो वो गलत मतलब निकल जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा को हम क्या लिखें, तो आप साइन अल्फा पूरे का स्क्वायर लिख दीजिए, इसमें तो कोई खराबी नहीं है। लेकिन इसको अगर आप आगे लिखना चाहते हैं तो इसको साइन स्क्वायर अल्फा लिखने का रूल है कि इसको साइन स्क्वायर अल्फा लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा। साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इज दिस इक्वल टू दिस, बट इट इज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इसी तरह आप सोचिए कि अगर साइन अल्फा मान लीजिए हो गया 1/2, तो साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कैसे आएगा, 1/4। अब हम कुछ और फार्मूला लेते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी पे बात कर लें, इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है 1। आप अल्फा की जगह कोई एंगल लिख दीजिए, जैसे एक्स, तो यहाँ भी एक्स लिख दीजिए, फार्मूला सही है। अब यहाँ आपने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर दोनों साइड का रूट ले लीजिए तो इसका ऐसे नहीं होगा, इसका पूरे का रूट होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का रूट जो हो जाएगा साइन एक्स, और इसका रूट ऐसे नहीं निकलेगा, इसलिए यही रहा आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का रूट। तो ये एक फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा फार्मूला बन सकता है कि कॉस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये रूट यहां तक है। ठीक है, इसी तरह से दो आइडेंटिटी और आपको पता होंगी, जो भी आपसे हम बता रहे थे कि tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा, और कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर अल्फा और टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा। तो ये दो आइडेंटिटी और भी, कुछ आइडेंटिटी और हैं जैसे साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा। उसको उल्टा कर दें, कॉस अल्फा अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू इसका उल्टा यानी कॉट अल्फा। ठीक है, अब कुछ फार्मूले हम और ले रहे हैं जो 9th और 10th क्लास के बच्चों को अजीब लगेगा, तो वो चाहें तो इस स्टडी को छोड़ दें, इसके आगे ध्यान न दें अभी कुछ देर तक, क्योंकि वो प्योरली 11th क्लास और आगे की क्लास के लिए। वो है फार्मूले फॉर ए प्लस बी के फार्मूले। फार्मूले फॉर ए प्लस बी, ये फार्मूलों का जो डेरिवेशन है वो मैथ्स में आपको करवाया जाएगा। यहां केवल फार्मूले आपको प्रेजेंट किए जा रहे हैं। फार्मूला कहता है कि साइन ए प्लस बी का मतलब साइन ए प्लस साइन बी, ब्रैकेट खोलेंगे, साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता, गलत है, क्योंकि आप इस तरह खोल रहे हैं तो फिर आप मान रहे हैं कि यहाँ इनटू है, जो कि ब्रैकेट खोल करके ऐसा हो जाएगा। याद रखिए गलत है। तो फिर सही क्या है? तो ये होता है, क्योंकि इनटू यहाँ नहीं होता, साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का मतलब है कि अगर एक ट्रायंगल है जिसका ये एंगल ए प्लस बी है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा अपान हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो होगा साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी नाम का कोई एंगल है, उसका साइन। ठीक है, तो अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, जो 11th की ट्रिग्नोमेट्री में मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए प्रूव किया जाएगा, लेकिन बायोलॉजी और कॉमर्स के बच्चों को वो रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, वो प्रूव नहीं करेंगे। ये आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी होता है इतना। इसी प्रकार साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इन्हें आप याद कर लें। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से फार्मूला बन सकता है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के लिए भी, और वो मैं आपको बता देता हूं। कॉस ए प्लस बी होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां पर एक प्रॉम्प्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल आपको लगवाया था। साइन ए की वैल्यू दी थी और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पूछ ली थी। साइन ए या साइन एक्स की एक वैल्यू दी थी नंबर्स में, और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू नंबर्स में पूछी थी। तो क्या आंसर आया था? ऑप्शन 1 आंसर था 1, ऑप्शन 2 आंसर आया था 2, ऑप्शन 3 आंसर आया था 3, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो ये आप अपने प्रॉम्प्ट क्वेश्चन के आंसर के रूप में लिखेंगे, जिससे इस लेक्चर को पढ़ने की आपकी अटेंडेंस भी लग जाएगी
और आपके टेस्ट के मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो अपन आगे बढ़ते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह से कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब लेते हैं फॉर्मूला tan a प्लस बी का। तो tan a प्लस बी होगा, प्रूव किया गया है कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होगा यहीं पे वो होगा tan a माइनस tan b। इन फार्मूलों को आप ध्यान से देख लीजिए और आप इन्हें याद करके रखिएगा, तो अगले लेक्चर में इनका यूज़ करते हुए इनके बेस पर हम आगे और फार्मूले बताएंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।